भारत सरकार अधिनियम, यानी कि यह अधिनियम विस्तृत है, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत कितना अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या माना जाता है? आधार स्तंभ, ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अधिनियम का करीब 80% जो बातें थी वो भारतीय संविधान में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इस अधिनियम में पहली बार संघात्मक शासन की बात की गई थी। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय राज्यों एवं मुख्य आयुक्त के राज्यों को अनिवार्य रूप से क्या किया गया था? शामिल कर दी गई थी। और देशी रियासतों को वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया था कि आप अगर शासन करना चाहते हैं तो करें या संघ में मिलना चाहते हैं तो मिलें। केंद्रीय स्तर पर किए गए सुधार को हम लोग कितने पार्ट में बांट लिए हैं? 2 पार्ट में, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका स्तर पर जो सुधार हुआ तो इसमें क्या था? राज्यों और प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और केंद्र और संघ में इसको लागू कर दिया गया। रक्षा, विदेश मामले, जनजातीय प्रशासन, धार्मिक मामले आरक्षित विषय रखे गए। क्या हो गया जी, नहीं आया? हाँ, इन आरक्षित विषय पर किसका अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। हस्तांतरित विषय पर क्या हुआ? गवर्नर जनरल अपने मंत्री परिषद के सलाह से शासन करता था। इन मंत्रियों का चुनाव कहाँ से होता था? विधानमंडल के द्वारा होता था। गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद जब विधायिका स्तर पर सुधार किया गया तो इसमें जो है आप देखेंगे कि संघीय एवं विधायिका के लिए 2 सदन की व्यवस्था की गई। एक सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। दूसरे को संघीय विधानसभा यानी कि निम्न सदन कहा जाता है। जितना भी विषय था, समस्त विषयों को कितने सूची में बांटा गया? 3 सूची में बांटा गया, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद जो है धर्म एवं जाति के आधार पर क्या किया गया? चुनाव की व्यवस्था की गई, ठीक है। उसके बाद है गवर्नर जनरल को बहुत से अधिकार दिए गए, जैसे अध्यादेश जारी करना, वीटो पावर का प्रयोग करना और सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। इस अधिनियम द्वारा 21 वर्ष के ऊपर जितनी भी महिलाएं थी सबको वोट देने का अधिकार क्या किया गया? दे दिया गया, पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर जो सुधार हुआ इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट लिए, कार्यपालिका स्तर और विधायिका स्तर। कार्यपालिका स्तर पर जो सुधार हुआ यानी कि प्रांतीय कार्यपालिका गवर्नर और मंत्री परिषद से मिलकर बनती थी। गवर्नर जनरल को विवेकीय यानी विवेक का पावर दिया गया कि अगर कोई मंत्री परिषद सलाह देती है उस सलाह को गवर्नर जनरल की इच्छा है तो माने और नहीं इच्छा है तो नहीं माने, ठीक है ना। प्रांतों में गवर्नर जो आते थे वो किसके द्वारा मनोनीत होता था? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होता था। और प्रशासन का जितना भी भार था किस पे चला गया? गवर्नर पर चला गया। अब विधायिका स्तर पर देखते हैं, प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल गया? राज्यों को मिल गया, यानी कि केंद्र की शक्ति को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया था, फिर पूना पैक्ट के आधार पर पृथक यानी कि अलग और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। 11 जो है उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें 5 प्रांतों में 1 सदन की व्यवस्था की गई और 6 जो प्रांत थे उसमें 2 सदन की व्यवस्था की गई। जैसे आज विधानसभा और विधान परिषद है, तो ये 6 प्रांतों में कौन कौन था? बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम, बंबई एवं मद्रास था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या किया गया? फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है ना। और प्रांतों और राज्यों को जो है क्या किया गया? स्वायत्ता, अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई, ठीक है ना। हो गया। तो ये जो है आज का आप लोगों का 1935 का अधिनियम रहा, ठीक है ना। चलिए अब आगे कल जो है विकास देखा जाएगा, ठीक है।
कितना